इंसान नहीं बल्कि इंसान के रक्त, मांस, हड्डी और मज्जा के भीतर खुला हुआ एक ऐसा जज्बा हूँ जिसके उफान से सदियों का दबाव कुचलाए देश उठ खड़ा होता है, कुचलने वाले पैरों को तोड़कर, और नीले आकाश का मुकुट उसका मस्तक बन जाता है।
वाला ये मंजर अंडमान की जेल का है। जी हाँ, चारों ओर जहां तक नजर जाती है अथाह काला पानी और कोठरियों के भीतर हड्डियों को चीरता दर्द पीते कुत्ते छटपटाते वो लोग जिनके जिस्म के चिलमिलाते घावों पर आज देश खड़ा है सीना ताने। हजारों लोग जिनका लहू इतिहास की स्याही न बन सका, आजादी की जंग में वो भी सीना ताने खड़े थे, मगर उन्हें न गोलियों का पहाड़ मिला न फांसी की जयमाला। चिल्ला वतन सा कर उन्हें मजबूर कर दिया इन कोठरियों में सड़ने को। मैं गवाह हूं जंजीरों में कैद और घाव से सराबोर होकर भी उनके जिस्म के भीतर लहू उबलता था। सब आजादी का जलती आंखों में तैरता रहता था, गाता रहता था दिन रात दिन रात। खत्म हुई, देखो आंखें खोलो, बूंद बूंद लहू बहाते जख्मों पे फिरा के उंगलियां, अपने माथे पे आजादी का तिलक लगा लो। देखो देखो घर, काले समंदर का रंग बदल गया, रंग बसंती हो गया पश्चिम के आसमां का। सुनो सुनो, बुला रहे हैं वतन वाले हमें बार बार। रंग ले आई जना वतनी आखिर इस बार। अब अफसोस है नहीं जो हुए नहीं हम गोली के शिकार, गम नहीं जो बनी नहीं फांसी गले का हार। बेड़ियां खुल गई, सलाखें टूट गई, साथियों कोई गीत गाओ, मुल्क आजाद हो गया। साथियों कोई गीत गाओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
कभी थमा नहीं। साल दर साल, शहर दर शहर धमाके होते गए। बदल बरसों की दहाड़ आसमान को झकझोरती रही। पहले विश्व युद्ध में मुल्क से बाहर जाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बंदूकें तान दी गई, मगर हर बार देश के सपूत जंग में शहीद होते गए, फांसी से झूलते रहे। और कुछ बदनसीब जिनसे कुछ ही कदम दूर रह जाता था, कुर्बानी कर ये वरदान वे यहाँ पहुंचाए जाते रहे। वक्त पीछे दौड़ता रहा। पहले विश्व युद्ध का दौर खत्म हुआ, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही बदला। सलाखों के भीतर कुछ जिस्म बदल गए और कुछ नहीं बदला। जिस्म के भीतर जो था, और दीवारों के बीच जो कुछ भी था, हवा, पानी, सन्नाटा और वक्त, सब खुटा खुटा सा, छटपटाता सा अपनी जगह एक अजीब सा मरोड़ खाता रहा, मरोड़ खाता रहा, मरोड़ खाता रहा। कौन हो तुम? कब आए हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? कहां से आए हो? क्या किया था तुमने? गदर में शहीद हुए थे मेरे बाबा, पिता भी गोली का शिकार हुए थे। मैं क्यों पीछे रहता? गांव के जवानों का एक तख्ता बनाकर एक एक तिरंगी को हम ढूंढने लगे। एक दिन एक बड़ा धमाका हुआ। 10 पुलिस वाले यम लोग पहुंच गए। उस मनहूस रात को दागों बनेने में जब घर पहुंचा, बाहर मुझे अफसर की और भीतर नन्हे धूप में
बच्चे का चीत्कार तीर की तरह दिल पर आ लगा। भेड़ियों के चंगुलने पर पत्नी की कातर पुकार आसमान को टहला रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया और मैं जिंदा पत्थर हो गया। एक बुरा अफसर कुछ सिपाही थरथराते हुए बाहर निकले। बाप की तरह थाम कर गर्दन दबोच ली मैंने। लाठियां बरसने लगी सिर पर, पीठ पर, पैरों पर, जहां तहां, मगर हाथ मेरे कसते जाते थे। उसकी आंखें बाहर आती जाती थी। गोरा गिरा पर हाथ मेरे जैसे चिपक गए थे उसकी गर्दन से। तभी एक भरपूर पाग हुआ लाठी का हाथ गोरे का सौभाग्य पकड़ ढीली हुई। वो मर जाता तो बड़ा काम हो जाता। गोली मेरा स्वागत करती, मैं शहीद हो जाता। मगर मेरा दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ। मौत का इंतजार करने को परसों यहाँ पहुंचा दिया गया। ताकि जब वे आए धूल न उड़ने पाए। जिस्म पूरा पट्टी बन गया है। क्या मैं बुखार में जलकर मर जाऊंगा? कौन है यहाँ पर? जरा डॉक्टर बाबू को बुला दो। हुकूमत के खिलाफ लड़ने चला था। नाली के कीड़े अंग्रेज अफसर पर हाथ उठाया था तुमने। क्या किसी ताकत के बल पर? तू तो बुखार से ही मर रहा है। बुखार तो तुम्हें भी आ सकता है। तुम्हारे भी हाथ पैर टूट सकते हैं। जब तुम निहत्थे होगे और 10 लोग टूट पड़ेंगे तुम पर, जैसे मुझ पर टूटे थे कायर भेड़िए। तुमने जुबान खींचूंगा तेरी। खींच लो, मेरा गला दबा दो। मैं जीना नहीं चाहता, मगर हुकूमत चाहती है। जिए इसी तरह से खुद कर मौत के इंतजार के लिए, और होगा वही हुकूमत चाहती है। आग से खेल रहे हो, पतंगों की तरह जल मरोगे। वतन को आजाद करने चले हो, एक एक करके सब खत्म हो जाओगे। जितने खत्म होंगे उतने फिर पैदा होंगे, होते रहेंगे, रहते रहेंगे, जब तक फिरंगियों का और तुम जैसे फिरंगियों के कुत्तों का हिंदुस्तान में
कोई निजाम की रहेगा, तक लड़ते रहेंगे। तुमने मुझसे कुत्ता ही बनाकर छोड़ूंगा। सुनो, बड़ी मुश्किल से साफ पानी भर के लाया हूं। तुम प्यास से तड़प रहे थे। उठो, पानी पी लो, अपनी जान बचाओ। नहीं, मर जाने दो मुझे। मेरा शरीर अब इतना टूट चुका है कि जिंदा भी रहा तो देश के किसी काम नहीं आ सकता। नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है, ठीक होना है, ताकि कम से कम एक फिरंगी को या फिरंगी के कुत्ते को मार सको इन हाथों से। उठो, मैं भी तो यही कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो तुम ये कोशिश? मैं भी जब यहाँ आया था इन्हीं में से एक कोठी में बंद था, क्योंकि मैंने भी कुछ वैसा ही किया था। लाहौर की गलियों में कोठी में सड़ते सड़ते यकायक ख्याल आया, मरना है तो किसी को मार कर। उस दिन से मैंने होठ सी लिए, सिर झुका लिया। इन भेड़ियों ने समझा कि मैं दिल से टूट गया हूँ, अब कुछ ना कर सकूंगा। कोठी के बाहर निकाल दिया, बाहर की खुली जेल में। अब जो काम मुझे सौंपा जाता है चुपचाप करता जाता हूँ, बस घात लगाए बैठा हूँ। जब मौका मिलेगा धर दबोचूंगा किसी एक को, तभी मजबूर होकर भेड़िए डाल देंगे मेरे गले में फांसी की जयमाला। जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। उठो, पानी पी लो। आज से तुम्हें भी यही करना है जैसा मैंने बताया। भाइयों का खून पिया है, तेरी जो मार पड़ेगी तेरी पुश्ते भी याद रखेंगी। मैंने तो पानी पिया है, ले मार मुझे। तो चुप कर, तूने नहीं पिया है पानी, मैंने ही पिलाया है पानी तुझे। थक गया? तू भारत माँ का जना नहीं, गीदड़ की औलाद है तू। ले, तू भी पी पानी, फिर उठ, मार मुझे। पानी पी पी कर मार मुझे, जब तक तेरे में जान बचे। मार मुझे, मार मुझे। हाँ उठ, जिनाकार,
वतन परस्तों के खून से हाथ रंगकर अपनी माँ के साथ जिनाकारी की है तूने। इसी कीमत पर जमादार बना है तू। हाँ मार, अब तक तू जमादार है, मुझे मारकर जेलर हो जाएगा। जमादार की जय, जमादार जिंदाबाद, रंगी का कुत्ता अमर रहे। मिला चटादारी, हमने फिरंगी के कुत्ते को दर्द दबोचा, मार डाला जान से। अब पड़ेगी हमारे गले में फांसी की जयमाला। हमको स्वर्ग का सिंहासन मिल गया, हम देश के काम आ गए। हम देश के काम आ गए। रो मत मेरे भाई, रो मत। जब तक जान है हिम्मत मत हार। हमने माँ का दूध पिया है, इसीलिए जज्बात भड़क उठते हैं, लहू उबल पड़ता है, इसीलिए मौका हमसे दूर चला जाता है। अब हमें जज्बात से नहीं, दिमाग से भी काम लेना है, तभी मिलेगा फांसी का वरदान हमको। चल, इससे पहले हमारा दर्द हमें फिर से बेहोश कर दे। एक बार बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उड़िया करके बाधा जाएगा, गर्व आहन से मेरे होठों को जाएगा। जब दहकती आग पे मुझको लिटाया जाएगा, जब दहकती आग पे मुझको लिटाया जाएगा। हर वक्त उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेरे नगमे गाऊंगा और आग पे सो जाऊंगा, आग पे सो जाऊंगा, आग पे
दर्द बाहर आग किया, होठों पर आजादी का गीत, दिल में वतन के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना। फिर कदम कदम पर उबल पड़ता था, रगों में दौड़ता रहूं, कोड़ों और बूटों की मार से लहू लुहान हो जाता था पूरा बदन। जटाधारी और उस बीमार कैदी ने, जिसका नाम रागी था, एक नया संकल्प लिया मन में। खाना पीना छोड़ दिया, जिस्म केवल सांस लेती लाश में बदल गया। तब उन्हें जेल के अस्पताल में डाल दिया गया। ठीक हुए तो खुली जेल में छोड़ दिए गए। अब उनकी आंखें ऊपर नहीं उठती थी, जुबान में भी कोई हरकत ना थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे तूफान आने से पहले समंदर एक खौफनाक खामोशी ओढ़ लेता है। रागी, बहुत दिनों से बात नहीं, एक हौल सा मचा है मेरे दिल में। अभी आसपास कोई नहीं, एक घड़ी बैठ जा, कुछ पूछना चाहता हूं तुझसे। जब से मैं दोबारा खुली जेल में आया हूं, कितने बरस बीत गए कुछ पता नहीं। मुझे तो लगता है एक मिनट भी नहीं बीता अभी, सब कुछ तो वैसा ही है, एकदम ठहरा हुआ सा। दिल की बात मत कर, दिमाग की बात कर। चलो मान लेता हूँ कई बरस बीत गए, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? मुझे तो लगता है बहुत फर्क पड़ गया है। 1919 की बात रही होगी, मैंने पश्चिम की ओर देखा था, आसमान लाल हो गया था, जैसे फिरंगियों का खून उड़कर बादल बन गया हो। ऐसा होता तो हम यहाँ क्यों होते? कोई खबर तुम तक जरूर पहुंचती। जटाधारी, तुम ख्वाब देख रहे हो अभी तक? नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही था, मगर इसकी खबर कैसे लगे, क्या हुआ था? कैसे लगे खबर? अब तो हमें कोठरी की तरफ जाना भी पड़ा है। हाँ, यह खबर है, कोठरियों में कुछ नए मेहमान आए हैं पिछले साल, पता नहीं कहां से। जब उनको लाए थे, मोटी मोटी जंजीरों से बंधे थे हाथ पैर, कदम उठाए नहीं उठते थे उनके। जरूर वे अगली कतार के सिपाही हैं, आजादी की जंग के। रागी, किसी तरह उनसे मिलने की जुगत करो। इतने सालों से वतन की कोई खबर नहीं है, एक हौल सा मचा है मेरे दिल में। फिर कुछ हुआ है, फिर कोई सैलाब आया है उधर वतन में। बदनसीबों की एक और खेल टापू से आ लगी है।
बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ा होगा तुम्हारा दुश्मन, इनकलाबी कभी बूढ़ा नहीं होता। कहां से आए हो बाबा? चौरी चौरा से। मैं मुल्तान से आया हूं। मैं नागपुर से। हाथ छूना नहीं, तुम्हारे हाथों में उतार नहीं जो मुझे छू सके। खबरदार, हाथ मत लगाना। शेर अपने घर पहुंच गया है, अपनी मर्जी से घर में घुसेगा। दूर ही रहना चाहिए शेरों से, कुत्तों को। बस और कुछ? डाल दो साले को अंदर। फिर वही बात। हट! चुपचाप पड़े रहना हरामजादों। कोई हरकत की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। कितनी बार उधेड़ोगे? दूध पी के आना, नहीं तो थक जाओगे। तब तुम्हें फांसी घर में पहुंचा दूं, चैन नहीं होगा। नहीं लगाते ये फांसी आजादी के किसी सिपाही को। नासूर में बदल कर उसके पूरे जिस्म को रेशा रेशा गलने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं हमारी आंखों में एक ख्वाब तैरता रहता है मुल्क की आजादी का, और ये ख्वाब मौत को हमसे दूर ही रखता है हमेशा, चाहे ये कुत्ते हमारी पोटी पोटी नोच कर खा जाए। और इसीलिए ये हमको ज्यादा से ज्यादा सताते हैं। इनके भीतर का शैतान खुश होता है इससे। हमें फांसी पर चढ़ाकर नहीं मिल पाएगी इनको ये खुशी। नए साथियों, मेरी प्रार्थना है आपसे, होठ सी लो, सर झुका लो, यही एक रास्ता है कोठरी से बाहर आने का। हाँ, यही करना चाहिए हम सबको। बाहर निकलकर ही तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि हमारा ख्वाब पूरा हो सके। नहीं, ज्यों-ज्यों हम तकलीफ सहते हैं, हौसले बुलंद होते जाते हैं इनके। यही एक वजह है गुलामी की रात जो इतनी लंबी हुई। साथियों, हम कोठरी के भीतर भी शेर की तरह रहेंगे। जो भी हाथ बढ़ाएगा हमारी तरफ, खींच कर पिंजरे में फाड़ कर खा जाएंगे उसे। मेरे भाई, दिल की नहीं दिमाग की बात कर। शेर को बदले करने के लिए एक चाबुक ही काफी होता है। अगर शेर पिंजरे में घिरा हो चारों तरफ से, और बंदूक वाले हाथ और चाबुक वाले हाथों में बंदूक भी हो, यही बात कहता है जटाधारी। तजुर्बा है मुझे कई सालों का इस कोठरी के भीतर रहने का। गदर के जमाने से ही वतन की भेंट चढ़ा है मेरा परिवार, मगर बकरे की तरह हलाल होना ठीक नहीं। जान बचाना भी जहाँ तक हो सके जरूरी है। ताकि देश के लिए कर सके उतना जितना ज्यादा हम कर सके। ठीक कह रहा है रागी। जबकि ये यहाँ आया है 10 पुलिस वालों को यमलोक पहुंचाकर, मगर बदले में इसने अपने घर की अजमत खोई है। इतनी बड़ी कीमत क्या सिर्फ इन सीखचों के भीतर दहाड़ दहाड़ कर सिर फोड़ने को चुकाई है? कितनी शान से उधर वतन में लोगों ने सीने पे गोलियां झेली, कितनी शान से वे फांसी से झूली। हम बदनसीब
क्या ऐसे ही सर सर के मरेंगे? नहीं, मरना है तो किसी को मार। एक के बदले जब एक मरेगा, फिरंगी का नामो निशान मिट जाएगा। फिरंगी के कुत्ते, वतन के कत्तार, फिर किसके तलवे चाटेंगे, किसका हुक्म बजाएंगे? मुल्क तो आजाद होकर रहेगा। ठीक कहते हो राजी। बाबा जटाधारी, कुछ ऐसा ही करेंगे अब, कुछ ऐसा कि फांसी देने को मजबूर हो जाए हुकूमत। दोस्तों, अब दूर नहीं आजादी का सवेरा, उधर वतन में। बताओ बताओ मेरे भाई, क्या हुआ उधर वतन में? इतने सालों में एक हौसला उठ रहा है मेरे दिल में, वो सब जानने को। पहली दुनियावी जंग से भी पहले आ गया था मैं यहाँ, तब से अब तक वतन की कोई खास खबर नहीं। जटाधारी ने देखा था 1919 में पश्चिम का आसमान लाल हो गया था, क्या फिरंगी का खून बादल बन गया था? नहीं, हजारों बच्चे, बूढ़े और औरतों के खून से सर कर दिया था जलियांवाला बाग को जनरल डायर ने, जब वे लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ मजलिस कर रहे थे। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। पूरे देश में रंगी पिशाच नाच उठा। अमृतसर का पानी बिजली बंद हो गया। देखना राहगीरों पर पेट बरसने लगे। पेट के बल रंगवाया लोगों को। दुकानें लूट ली सिपाहियों ने। स्कूल के लड़कों को हुक्म हुआ दिन में 3 बार सलामी दे विलायती झंडे को। एक कोने ने पिंजड़ा बनवाया बड़ा भारी, 15 के तरह भर दिया उसमें 150 आदमी। दर्द को पी जाओ साथियों, दर्द पीकर ही जी पाओगे। और तुम्हें जीना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो सुनना है। उसे सुनकर खून तुम्हारा उबलना है। फिर आया 1920-21, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन पूरे मुल्क में फैल गया। वतन वालों का जोश मानसून बनकर पूरे फलक पर छा गया। गोलियां बरसती रहीं, जेलें भरती रहीं। आ गया 1922। चौरी चौरा मैं गवाह हूं, आग की लपटें आसमान तक उठ गई थी और उन्हीं लपटों के साथ परवान चल रहा था मेरा जुनून। हलाक कर दिए 4 सिपाही और फिर अचानक कैद हो गया। चौरी चौरा की चिंगारी बंगाल, बिहार और न जाने कहां कहां तक उड़ी थी। मजदूर बिरजू के दिल में शोला बना गई थी। फिर बिरजू कैद हो गया काला पानी की कोठरी में। परत दर परत रात बन रहा है, दिल में चलता वो शोला अब बुझता जा रहा है। फिरंगी का जहाज डूब रहा है, तो फिर क्यों सुना रहा है मुल्क की बर्बादी का इतिहास? तूने कहा था
दूर नहीं आजादी का सवेरा, बढ़ता क्यों जा रहा है फिर रात का अंधेरा। जुल्म बढ़ता जा रहा है जितना ज्यादा, उतना ही बढ़ रहा है जुनून आजादी का। भाइयों, गांव गांव, शहर शहर, हर गली में, हर चौराहे पर बुलंद हो रहा है इनकलाब का नारा। इनकलाबियों की एक फौज बन गई है, सर पे कफन बांधकर निकल पड़े हैं वो अपने घरों से। 1923, 24, 25 और 26 टहल गया फिरंगी उनके कारनामों से। गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना और लाला एक तरफ, और दूसरी तरफ इनकलाबी भगत, राजगुरु, बटुकेश्वर, बिस्मिल, आजाद, सुखदेव और वर्मा। बचपन में इनके जैसे ही कदम रखा जवानी में, कूद पड़े ये माँ के लाल इनकलाब की रवानी में। बिरादर, बताओ कौन मुल्क रहेगा गुलाम, अगर पैदा हुए हो वहां फरिश्ते ऐसे। भाइयों, अब हमारे बैरक में जाने का समय हो गया। इससे पहले गिनती शुरू हो, हमें भीतर पहुंचना होगा। बहुत सताएंगे जालिम तुम्हें इन कोठरियों में। जरा सब्र रखना, सब सह लेना, तभी पूरी होगी कुछ कर गुजरने की तमन्ना। हाँ, यहाँ भी किसी को मारना जरूर है, फिरंगी का तोड़ना गुरूर है। फांसी का फंदा चूमने की पूरी हो आरज़ू, इसके लिए सितमगर को करना मजबूर है। हम इसी तरह आएंगे चोरी छिपे यहाँ। अगर ना आ पाए तो मेरे 2 कबूतर जिन्हें मैंने पाला है, सिखाया है, तुम्हें हमारा पैगाम पहुंचाते रहेंगे। क्या हुआ बाबा को? क्या हुआ बाबा को? कोई मेरा गला घोट दो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, धरती पर बोझ हो गया हूँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, देश के क्या काम आऊंगा। मैं कोठरी के बाहर भी आया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम लोग खड़े खड़े कैसा तमाशा देख रहे हो? मुझ पर कृपा करो, बदन लहक रहा है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आओ आओ, घोटो मेरा गला, तुम्हें कसम है वतन की। क्या ये 2 कैदी यहाँ से नहीं सरकार, ये खुले जेल के कैदी हैं सरकार। जी सरकार। अभी क्या टाइम हुआ है? शाम का 8:15 बज रहा होगा सरकार। जी सरकार। अपनी बैरक है सरकार। हाँ सरकार। ये यहाँ क्या करता है? तो हरामजादों, क्यों कर रहे हो? हम तुमसे पूछता है। रहम सरकार, रहम।
बिनती हो गया? हाँ सरकार, ये दोनों कैदी गायब थे। जी सरकार। इसीलिए तुम सिपाही को लेकर यहाँ आया? हाँ सरकार। तुमको मालूम था ये लोग यहाँ है? तुम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपस में मिलने देता है? नहीं भाई साहब। इसीलिए पिछले कुछ सालों से यहाँ हुजूर, मेरा सर कलम करवा दीजिए सरकार, मेरा भी, पर मेरी वफादारी पर शक मत कीजिए। जी सरकार। ये ऐसे क्या करता है? ये आपसे माफी की गुजारिश कर रहे हैं सरकार। मगर तुमको वफादारी का पक्का सबूत देना होगा। तुमको इन्हें मारना होगा बेहोश होने तक। हुजूर, ये लोग कई बार मार खा चुके हैं बेहोश होने तक। इनकी कोई हड्डी साबुत नहीं बची। एक बार और बेहोश करो, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हमारे मतलब का आदमी नहीं था। बेवकूफ, हम इनको जिंदा रखकर जो दहशत पैदा कर सकता है वो इनको मार कर नहीं कर सकता। आइंदा ध्यान रखना, इस पर तुम लोगों का प्रमोशन डिपेंड करता है। Anyways, don't worry.
तीनों हिंदू था। जी सरकार। इनको यहाँ से हटाने और जलाने का इंतजाम करो। जी सरकार। सामने होगी मेरे जब जब मेरे बाजू पे गिरेंगे जब मेरे बाजू पे गिरेंगे बार कोठियां खाली होती रही और भरती रही गाले पानी सब खामोश देखता रहा मगर वतन पर्वतों के दिल में उठती त्याग और बलिदान की लहरें कभी शांत नहीं हुई, शांत नहीं हुई, शांत नहीं हुई। ये भाई सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। रुक जाओ, जो पूछे जवाब दो उसका। पूछिए, मैं सुन रहा। जो लोग उनको ले गए तुम भी गए ना? हाँ, क्या तुम वहां भी गए थे जहां उन्हें सुपुर्दे खौफ होना था? हाँ। उनकी चिताओं को किसने सजाया? बोलो, कौन था वो खुशनसीब जिसने उनको आग दिखाई? जेल के अधिकारी भी वहां थे। बोलते क्यों नहीं तुम? क्या बोलूं? कोई अधिकारी नहीं था वहां। भंडार से लकड़ियां भी दी नहीं गई। हुक्म हुआ, लाशों को समंदर में फेंक दो, कछुए साफ कर देंगे। फिर गिराया। मैंने कहा, बाबा मेरे दूर के रिश्तेदार थे, कुछ रियायत। अफसर ने कहा, चाहो तो जरा लकड़ियों का इंतजाम खुद कर लो। मैं दौड़ता दौड़ता पैदल आया, एक एक कैदी के पास जाके लकड़ियां खरीदी। फिर पहुंचा वहां जहां लाशों को पहुंचाया गया था। सब जा चुके थे वहां से, अकेला मैं था।
और लाशें थी, लकड़ियां बहुत कम थी। तीनों को एक साथ रखा और फिर आग लगा दी। तुम्हारे कदम चूमने को दिल करता है सफैये, तुम फरिश्ते हो। हे देवता, उन सपूतों की भस्म दे दो हमें, हम उससे अपना तिलक करेंगे। हाँ लाओ, चुटकी भर राख दे दो उन गुमनाम शहीदों की, हम अपनी आंखों से लगाएंगे। लाशें अभी आधी ही चली कि लकड़ियां खत्म हो गई। तभी समुंदर गरजा, एक बड़ी लहर उठी और तीनों को समेट ले गई अपनी गोद में। नामू निशान तक बाकी नहीं बचा। अब तक इस जेल में जितना भी हुकूमत का गद्दार लोग आया है, ये दोनों उनमें सबसे खतरनाक है। हमारे पास इनका खुफिया रिपोर्ट आ गया है। ये लोग काकोरी केस में शामिल था। सरकार, मैं मुल्तान से आया हूँ। मैं नागपुर से सरकार, मैं काकोरी केस में नहीं था। इसका फैसला अदालत करेगा। तुम नहीं होगा तो ये जरूर होगा। ये हो सकता है सरकार, मुझे नहीं सरकार, मुल्तान काकोरी से बहुत दूर है। नहीं सरकार, नागपुर ज्यादा दूर है। नहीं सरकार, मुल्तान ज्यादा दूर है। नक्शा मंगा लीजिए सरकार, अभी पता चल जाएगा कि मुल्तान कहाँ है। हाँ, अभी पता लग जाएगा नागपुर कहाँ है। हाँ, चुप कर हराम खोर। तू चुप कर नमक हराम। शट अप। ये तुम्हारा दुश्मन लगता है? पक्का दुश्मन, जानी दुश्मन। सरकार, अगर मुझे मौका मिले गर्दन दबोच दूं, चाहे गोली मेरा सीना चाक कर दूं। हमको जमादार ने रिपोर्ट दिया है, तुम लोग जब यहाँ आया था तो तुम दोनों ने यहाँ बलवा किया था और जमादार के साथ एक साथ मिलकर गैर कानूनी बर्ताव किया था। जब हम जहाज पर आ रहे थे, ये मुझे ऐसी शान और अकड़ से देख रहा था जैसे यही भगत सिंह हो, और ये मेरे सामने रंगे सीना फुलाए खड़े थे जैसे यही अशफाकुल्लाह खान हो। मगर नागपुर तो काकोरी से बहुत दूर है। हाँ जी सर। और मुल्तान भी। जी सरकार। तो तुम इन गद्दारों को कैसे जानता है? सरकार, आप कहां से आए हैं? मद्रास से। आपने अशफाकुल्लाह खान को देखा है? नहीं। और भगत सिंह को? नहीं। तब आप इनको कैसे जानते हैं?
सरकार, इनको तो मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। शट अप! हमको जमादार ने रिपोर्ट दिया है तुम लोग दोस्त लगता है। भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान भी तो दोस्त हैं। तो इसका क्या मतलब है? जब हम उनका ड्रामा कर रहे थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो उनकी दोस्ती का भी तो ड्रामा करना था। तो तुम लोग जाने वाला है बहुत बड़ा। शट अप! आज से कोई ड्रामा नहीं चलेगा। तुम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले जिंदगी और मौत का फासला इस तरीके से खत्म हुआ था। जमादार जी सरकार। इनके खाने का टाइम हो गया। खाना खाओ। हम अभी नहीं खा सकते सरकार। क्यों नहीं खा सकता? अभी हमारे सामने 3 बेगुनाह और लाचारों का खून हुआ है। फिर हम कैसे खा सकते? तुम्हारा बात से इंकलाब का बू आता है। ये बात नहीं है सरकार। बात ये है कि अगर हम अभी खाएंगे तो हमें उल्टी हो जाएगी सरकार। हरामी साला, यू रास्कल, तुमको अपना उल्टी किया हुआ खाना भी खाना होगा। जमादार देखो, बूढ़े की खोपड़ी में उसके पाखाने का पार्ट भरा है। भरा है सरकार। ए यू, देखो तुम्हारे पाखाने का पार्ट भरा है। जी सरकार। जमादार जी सरकार। इन दोनों की कोठरियां खोलो। खाना उठाओ। बाहर आओ। तुम बुढ़े की कोठरी पर जाओ। उधर जाओ। खाना नीचे रखो। तो बूढ़े के पौखाने का पॉट बाहर रखो। यू अपना पाखाने का पार्ट बाहर रखो। दोनों बैठ जाओ। अब इसके साथ खाओ। खाओ। हमारी बातों से इनकलाब की बू नहीं, आप निकल रही है। देश का बच्चा बच्चा क्या बनेगा?
था, ये सयाद कह देता, रहो आजाद होकर हम तुम्हें आजाद करते। ये थे वो अनाम शहीद जिनका लहू इतिहास की स्याही नहीं बन पाया। आजादी की जंग में वे भी सीना ताने खड़े थे। जंजीरों में कैद और घावों से सराबोर होकर भी उनके जिस्म के भीतर लहू उबलता था। स्वप्न आजादी का उनकी जलती आंखों में तैरता रहता था, गाता रहता था दिन रात। फांसी से बढ़कर था उनका ये बलिदान। उन गुमनाम शहीदों को शत शत